किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर यूपी 30 दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये गाड़ी हरदोई की है। ये वही हरदोई है जिसका प्राचीन इतिहास और पौराणिक महत्व तमाम पर्यटकों को यहाँ आने के लिए विवश कर देता है। लखीमपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, सीतापुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद से घिरा हरदोई जनपद गोमती और सई नदियों के किनारे बसा हुआ है। हरदोई में प्रवाहित सई नदी का उद्गम हरदोई जिले के भिजवान नामक झील से ही होता है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ साथ यहाँ अवधी भी बोली जाती है। 5,986 वर्ग किलोमीटर में फैले हरदोई की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 41 लाख थी। यानी उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की आबादी में से प्रत्येक 41 में से एक व्यक्ति हरदोई में रहता है। मतलब राज्य की पूरी आबादी का 2.05%। धार्मिक दृष्टिकोण से 100 में से लगभग 85 हिंदू, 13 मुस्लिम और बाकी 2% में ईसाई, जैन, सिख व आदि धर्मों के लोग रहते हैं। हरदोई उत्तर प्रदेश में एक औसत लिंगानुपात वाला जिला नहीं है। यहाँ प्रत्येक 1000 लड़कों पर 34 लड़कियां कम जन्म लेती हैं। ऐसा होना मात्र एक संयोग है या इसके पीछे कोई ठोस कारण है? इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस करना ना भूलें ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान नारायण के 2 अवतार इस धरती पर हुए हैं, नरसिंह एवं भगवान वामन। इसलिए हरदोई को प्राचीन समय में हरदोई के नाम से जाना जाता था। हालांकि हरदोई नाम पर तमाम विद्वानों में आपस में मतभेद हैं। कुछ विद्वान तर्क देते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में हरदोई हिरण्याकश्यप का राज्य हुआ करता था और उसने पूरे राज्य में भगवान नारायण की पूजा अर्चना पर रोक लगा रखी थी। हिरण्याकश्यप स्वयं को ही भगवान मानता था, अतः राज्य के सारे लोग डर से उसी की पूजा किया करते थे। उसने अपने राज्य का नाम हरिद्रोही रख दिया था और लोगों को चेतावनी दे रखी थी कि जो भी नारायण की पूजा करेगा उसको कठोर सजाएं दी जाएंगी। इसलिए उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को नारायण की पूजा करने पर कठोर से कठोर यातनाएं दी। भगवान नारायण ने नरसिंह का अवतार लेकर अत्याचारी, घमंडी और हरिद्रोही हिरण्याकश्यप का वध किया। अतः कुछ विद्वान हरदोई का प्राचीन नाम हरिद्रोही ही मानते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है हरदोई का प्राचीन नाम क्या रहा होगा, हरिदोई या हरिद्रोही? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें। मध्यकाल में भारत पर विदेशी आक्रमण जब शुरू हुए तब महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सालार मसूद गाजी का पहला आक्रमण हरदोई पर हुआ था और इसने बिलग्राम को अपने अधिकार में कर लिया था। हालांकि सैयद सालार ज्यादा सफल नहीं हुआ और बिलग्राम छोड़कर आगे बढ़ गया था और बहराइच के युद्ध में 1033 ईस्वी में महाराजा सुहेलदेव के हाथों मारा गया था। 1206 ईस्वी में दिल्ली पर पूरी तरह विदेशी मुस्लिमों का अधिकार हो गया था। इस समय भारत के छोटे छोटे राज्य दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए थे। इसमें हरदोई भी शामिल था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1527 में बाबर ने गंगा नदी पार किया और अफगानों को खदेड़कर लखनऊ बढ़ गया। हुमायूं के शासनकाल में ये क्षेत्र पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहा। 1539 चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। अतः हुमायूं हरदोई के बिलग्राम और पिहानी के जंगलों में सालों तक भटकता रहा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरदोई के देशभक्तों ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। शिव वर्मा एक ऐसे ही क्रांतिकारी थे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथ कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की आवाज बुलंद की थी। हरदोई को गर्व है ऐसे व्यक्तियों पर जिन्होंने इतिहास के पन्नों के स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज किया। आज का हरदोई, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, धान, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सरसों, गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले इस जिले में 5 तहसीलें, 19 विकासखंड, 2070 गांव, 6 नगर पंचायत, 7 नगर पालिका परिषद एवं 1101 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसके अलावा 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरदोई जिले में आते हैं। हरदोई जिले में ऐसे कई ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्रसिद्ध स्थल हैं जो हरदोई जिले को पूरे भारत में एक विशिष्ट पहचान देते हैं। संडीला में स्थित हत्याहरण तीर्थ, जहाँ एक सरोवर है, मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए इसी सरोवर में स्नान किया था।
जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर सकहा नामक गांव में भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो संकट हरण मंदिर के नाम से आसपास के जिलों में भी प्रसिद्ध है। हरदोई में श्री बाबा मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। इसके पास एक प्राचीन टीला है जिसे हिरण्याकश्यप के महल का अवशेष कहा जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद श्रवण देवी का मंदिर है, जो प्रहलाद कुंड के पास में ही है। प्रहलाद कुंड ये वही जगह है जहाँ होलिका दहन का विवरण पौराणिक कहानियों में मिलता है। इसके अलावा हरदोई में ऐसे सैकड़ों धार्मिक स्थल हैं और मंदिरें हैं जिनका पौराणिक एवं धार्मिक महत्व है। घंटाघर विक्टोरिया हॉल, राजा नरपत सिंह स्मारक माधोगंज, नवाब दलेर खान का मकबरा, रौजा, सदर, पिहानी आदि ऐतिहासिक स्थान हरदोई जिले को एक पर्यटन स्थान के रूप में प्रसिद्ध करते हैं। सांडी पक्षी विहार, जो 309 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह खूबसूरत पक्षी विहार हरदोई रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है। सांडी पक्षी विहार देश विदेश के मेहमान पक्षियों के आने के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं कि क्या कारण है कि हरदोई में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक जन्म लेते हैं। हरदोई जिले की औसत साक्षरता दर 64% है, अर्थात जिले में लोग अभी पूरी तरह जागरूक नहीं हैं, क्योंकि 36% लोग अभी अशिक्षित हैं। इसलिए लड़का और लड़कियों में अंतर भी करते होंगे, और लड़कियों के जन्म होने पर या बीमार होने पर ठीक से दवा इलाज न करने पर उनकी मृत्यु दर में वृद्धि होना भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा पढ़े लिखे लोगों में भी लड़कों के लालच में अवैध रूप से मां के पेट में ही लड़की होने पर भ्रूण हत्या करवा देना भी देखा गया है। दोस्तों, बेटियां हैं तो कल हैं। आज